वेलकम टू आवर न्यू वीडियो गाइस। टाइटल देखकर तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर। और उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा लेटर्स क्या होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर एंड फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, इनका फॉर्मेट भी मैं आपको समझाऊँगा, ये किस पर्पज़ के ऊपर यूज़ होते हैं दोनों लेटर, इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊँगा। इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग्स होने वाली है, तो इस वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। बात करते हैं गाइस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर। फॉर्मल लेटर फर्स्ट हो गया हमारा। फॉर्मल लेटर किस पर्पस के ऊपर हम लिखते हैं, मतलब फॉर्मल लेटर हम किसको लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? ऑफिस पर्पस, ऑफिस पर्पस के ऊपर हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। सेकंड, हम लिख सकते हैं एडिटर को, किसी के ऊपर भी लिख सकते हैं हम। प्रिंसिपल को भी लिख सकते हैं, बट प्रिंसिपल इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो हम लिखेंगे कलेक्टर। कलेक्टर को हम लिख सकते हैं, फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं कलेक्टर को हम, कलेक्टर जी को। उसके बाद हम चेयरमैन जी को भी लिख सकते हैं अपना फॉर्मल लेटर, चेयरमैन जी को भी लिख सकते हैं हम फॉर्मल लेटर हम चेयरमैन जी को भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे में ले आते हैं अपने इनफॉर्मल लेटर को। इनफॉर्मल लेटर हमारा सेकंड में आ जाता है, क्योंकि जो इनफॉर्मल लेटर है वो हम लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं हम, इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं हम अपने रिलेटिव्स को गाइस। इनफॉर्मल लेटर हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, और रिलेटिव्स को जो हम लिखते हैं, रिलेटिव्स में हमारे आ जाते हैं, रिलेटिव्स में हमारे आ जाते हैं, ये आ गए हमारे फ्रेंड्स आ गए रिलेटिव्स में हमारे, क्या आ गए? फ्रेंड्स आ गए हमारे रिलेटिव्स में। फ्रेंड्स भी तो हमारे रिलेटिव ही होते हैं ना, रिश्तेदारी तो होते हैं एक तरीके से फ्रेंड्स भी हमारे। एंड सेकंड में आ जाता है हमारे मदर फादर, मतलब हमारे वो आ गए फादर, सिबलिंग, सिस्टर, अंकल, मदर, फादर एक्सेट्रा, ये सब आ जाते हैं हमारे इनफॉर्मल लेटर में, जिनको हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो आपको समझ ही आ गया होगा फॉर्मल लेटर जो हम लिखते हैं ऑफिस पर्पस पर क्यों लिखते हैं। क्योंकि ऑफिस पर्पस में जैसे हमको छुट्टी लेनी होती है गाइस, छुट्टी लेनी होती है हमें, छुट्टी, ओके, ऑफिस पर्पस पर हम लिखते हैं क्योंकि हमें छुट्टी लेनी होती है। एडिटर को हम लिखते हैं, एडिटर को ऐसे लिखते हैं, है ना। उसके बाद कलेक्टर एंड जो चेयरमैन होते हैं, इन दोनों को हम सेम ही लेटर लिखते हैं गाइस। क्या लिखते हैं? सेम लेटर लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारी परेशानियों को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारी तरफ में स्ट्रीट लाइट नहीं आ रही है, तो हम इनको ही बोलेंगे ना, कलेक्टर और चेयरमैन को ही तो बोलेंगे ना हम, कि कलेक्टर साहब, चेयरमैन साहब, हमारी तरफ लाइट नहीं आ रही है, स्ट्रीट लाइट। और ये जो होते हैं ना, ये हमारा जो एरिया को कवर करते हैं, दोनों होते हैं, किसी की साइड कलेक्टर होते हैं एंड किसी की साइड चेयरमैन होते हैं। एंड ये अगर हमारी तरफ, हमें इन्होंने वादा किया था 24 आवर्स देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, एंड ये हमको 10 आवर, 12 आवर, 10 आवर भी छोड़ो, 8 9 देते हैं विलेज साइड में, 8 9 देते हैं विलेज साइड में, ओके। तो इनको देंगे, तो इन्होंने जो हमसे वादा किया, तो ये अपना वादा हमसे पूरा नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम मनवाने के लिए कलेक्टर एंड चेयरमैन से कंप्लेन करते हैं। एक तरीके से कंप्लेन है गाइस, क्योंकि हम इनके बारे में बोल रहे हैं ना, तो ये हमारी, जब हम इनके ऊपर कंप्लेन करेंगे जब भी तो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे ना ये। अगर हम इनकी शिकायत नहीं करेंगे, हमारी तरफ के जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो हम जो करेंगे वो हम उनको ही तो करेंगे ना, कलेक्टर एंड चेयरमैन को शिकायत। चलो चलते हैं हम आगे की ओर। चलो अब चलते हैं हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर। अब हम फॉर्मल लेटर को कैसे लिखते हैं। फॉर्मल लेटर हम एडिटर को लिखते हैं, पता होगा ना आपको, एडिटर को लिखते हैं एंड ऑफिस पर्पस पर लिखते हैं। तो हम इस जो एड्रेस लिखेंगे वो लिखेंगे हम एडिटर को,
एंड इसके लिए हम पहले लिखेंगे अपना एड्रेस, मीन्स योर एड्रेस। ओके, क्या लिखेंगे? योर एड्रेस। एंड उसके बाद हम लिखेंगे डेट। जैसे मान लीजिए आज की डेट है, मतलब टुडे डेट नहीं लिखेंगे, मतलब ऐसे जैसे मान लो ये एड्रेस जो मतलब जो हमारी वो है एप्लीकेशन, ये पहुंचेगी बहुत दिनों बाद। तो हम ये थोड़ी ना है कि उस 2-3 दिन पहले का एड्रेस लिख के भेज देंगे, क्योंकि वो हाथों हाथ भी डिलीवर हो सकता है। तो हम इसमें अपनी टुडे डेट लिखेंगे, टुडे डेट लिखेंगे। तो आज हमारी डेट है 03 जून 2024। और इसमें एक रूल भी होता है गाइस कि जो डेट होती है, मतलब जो आज डे चल रहा है, उसको हम नंबरिंग में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नंबरिंग में लिखेंगे। और जो हमारी जो मंथ होगा, मंथ को हम लिखेंगे इंग्लिश लेटर में। जैसे लिखा हुआ है जून, ये लिखा हुआ है जून, दिख रहा होगा आपको, जून लिखा हुआ है, और ये 2024 लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे टू 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 दी एडिटर, टू दी एडिटर। एडिटर को लिख रहे हैं हम, तो एडिटर यहाँ पर लिख देंगे टू दी एडिटर। उसके बाद ये एक लाइन हम बीच में छोड़ देंगे गाइस, ये बताना भूल गया था मैं, एक लाइन हम बीच में छोड़ देंगे। टू दी एडिटर लिखना है, टू लिखने के बाद एक लाइन बीच में छोड़ना है, फिर इसके बाद से स्टार्ट करना है दी एडिटर। उसके बाद हम लिखेंगे एडिटर का एड्रेस। एडिटर का क्या लिखेंगे? एड्रेस। मतलब कि जो एडिटर है वो कहाँ पर अपनी मीटिंग अवॉर्ड्स करता है, मतलब वो करता है, अपनी एक्सप्लेनेशन बताता है सबको। एडिटर अपने उसका एड्रेस का होम, ऑफिस, कुछ भी। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। हम किस पर एडिटर को लेटर लिखेंगे इसके बारे में हम बताएंगे एडिटर को। रिगार्डिंग ऑफ, रिगार्डिंग then the use of loud speaker, ban the use of लाउड स्पीकर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम आपको बताते हैं। ये तो हमारा बोर्ड अभी फुल हो चुका है, तो हम आपको आगे चल के रिगार्डिंग बैन द लाउड स्पीकर। उसके बाद हम लिखेंगे डियर सर एंड मैडम। आप या तो फिर सर को लिख रहे हो या मैडम को लिख रहे हो, आपको तो पता होना चाहिए ना सर मैडम, तो आप इनमें से एक ही डालेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है सर मैडम, बट इसमें आप एक ही डालेंगे, या तो सर डालेंगे या मैडम डालेंगे, आपको कंफर्म होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम डालेंगे यार रिस्पेक्टफुली डालना गाइस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज रिस्पेक्टफुली एक तरीके से उनका सम्मान करना हो गया। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे I would draw your attention. ओके, आई वुड ड्रॉ योर अटेंशन। उसके बाद भी जो आपको लिखना हो लाउड स्पीकर के बारे में, कि जैसे आपको पता होगा आजकल हार्ट के पेशेंट बनने लाउड स्पीकर के कारण। आपको पता होगा कि आजकल लाउड स्पीकर के कारण बहुत ही ज़्यादा वो बनने हैं, हार्ट पेशेंट हो रहे हैं हमारे इंडिया में। और ये सब किस वजह से हो रहा है? हाल ही में दिल्ली की साइड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ लाउड स्पीकर बज रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जब लाउड स्पीकर बजा तो उनको हार्ट अटैक आ गया एकदम से, तो उनको सही समय पर नहीं ले जा पाए, तो उनकी डेथ हो गई। ऐसे ही होता है गाइस। तो लाउड स्पीकर को इसलिए हम बंद कराना चाह रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे हम थैंकफुल टू यू एंड थैंक्स भी लिख सकते हैं। थैंकफुल टू यू एंड थैंक्स भी लिख सकते हैं गाइस, थैंकफुल टू यू एंड थैंक्स भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे अपना नेम, नेम लिखेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे
आगे की ओर। उससे मैं आपको नीचे दिखा दूँगा लिखा हुआ कैसे लिखते हैं ये फॉर्मेट वगैरह। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू राइट इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में पहला आ जाता है एड्रेस मतलब जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस। उसके बाद डेट 3 जून 2024। और ये जो हम लेटर लिख सकते हैं ये डियर फादर को भी लिख सकते हैं, सिस्टर को भी लिख सकते हैं, फ्रेंड को भी लिख सकते हैं, मदर को भी लिख सकते हैं एंड अंकल को भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम पहली लाइन फर्स्ट लाइन जो लिखेंगे उसमें अपना हालचाल बताएंगे, मतलब अपना इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ एंड यू ऑल्सो फाइन है। बट सॉरी यू ऑल्सो फाइन नहीं होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे आई नो, मतलब मुझे पता है। आई नो यू ऑल्सो, आई नो यू ऑल्सो फाइन देयर, यू ऑल्सो फाइन देयर। उसके बाद हम आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा हेयर एंड देयर की मीनिंग। हेयर एंड देयर की मीनिंग, हेयर मतलब होता है जहाँ, अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ उसको हम बोलेंगे हेयर, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और जहाँ पे हम एड्रेस भेज रहे हैं, मतलब जहाँ पर इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, अपना वो भेज रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं, वहाँ बोलेंगे देयर। वहाँ पे होगा, उनके लिए होगा देयर, हमारी तरफ से उनके लिए देयर होगा। और वो अगर हमारी तरफ को बोलेंगे, हमको अगर कोई लेटर लिखता है तो वो भी देयर ही लिखेंगे। बढ़ते आगे की और बीच में आपको जो लिखना होगा वो लिख दिएगा। और जो एंडिंग लाइन होगी वो भी आप इसी तरीके से आप अपने भाई आपका छोटा हो उसके बारे में पूछ सकते हैं, अपनी मदर के बारे में पूछ सकते हैं, अपनी सिस्टर के बारे में पूछ सकते हैं। और फिर उसके बाद अपना योर नेम लिख दीजिएगा। उससे पहले आपको लिखना है योर सिंसियरली, उससे पहले आपको लिखना है योर सिंसियरली और लास्ट में अपना नेम डालकर छोड़ देना है। ये आपकी लास्ट लाइन होगी गाइस। मैं आपको नीचे इसका एक फॉर्म बनाकर दे दूँगा, आप वहाँ से इसका फॉर्मेट दे सकते हैं। और बाकी आपको अपना आप लिखने की कोशिश करनी है इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर, क्योंकि इससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मैथ जो होती है वो अपने आप से करने की कोशिश कीजिएगा एंड इंग्लिश भी। सो गाइज़, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं किया है तो आप हमारी वीडियो पर कर लीजिए। इससे मुझे आपके लोगों के लिए वीडियो लाने में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं एक और